हेलो, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी छात्र जो कह रहे थे मैथ का सर सेट करा दीजिए, तो चलिए आप लोग के लिए जो आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के जो है मैथ का सेट जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप लोग देख लीजिए 2022 का जो है मैथ का क्वेश्चन जो किस तरह के जो है प्रश्न आए थे 2022 में। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि पता चल सके किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए गणित के प्रथम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी का जो है माध्यिका ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है माध्यिका ज्ञात करना है, तो आप लोग को माध्य माध्यिका आता होगा, 10th में पढ़े होंगे, तो आराम से इसका जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 23.75। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर दिया गया था √3√3/2 का जो है परिमेय गुणनखंड क्या होगा। तो इसका जो गुणनखंड निकालना था, तो इसका जो है गुणनखंड क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, जो है राइट आंसर हो जाएगा 3/2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था गोला, शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो तीनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है अनुपात पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2:1:3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था n तक की जो है प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर जो है n तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बी, जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो इसका जो है आप लोग उपरोक्त का जो है व्यंजक का मान ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। ठीक है, 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर जो है दिया गया है आकृति, ठीक है, तो इस आकृति के आधार पर जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए एकांतर वृत्तखंड के जो है कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कोण बराबर होंगे। तो चलिए ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बराबर होते हैं कोण। ओके, उसके बाद चलिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप सभी देख पाएंगे। 107 नंबर प्रश्न, ठीक है, तो आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा जो कितना आप लोग कर पाते हैं। इसका जो है मान ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 324 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर दिया गया था यदि संख्या x 44, 61 और 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जो है x का मान ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 5। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि जो है निम्न में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर जो है सूचना दिया गया है, तो सूचना को आप लोग को स्टडी करना है और उसके बाद उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक में जो है सूचना कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और 2 में यहाँ पर दिया गया। उसके बाद चलिए इसका जो है आंसर देख लेते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों की पर्याप्त हैं, 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है और ये 1 नंबर, तो दोनों पर्याप्त हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यदि सेक स्क्वायर 4, यहाँ पर देख सकते हैं थीटा बराबर, यहाँ पर सेक स्क्वायर 2 बराबर 3 है, तो 10 स्क्वायर 4 प्लस 10 स्क्वायर 2 का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो है मान ज्ञात करना था, तो मान ज्ञात आप लोग कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए इसका जो है राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 3 राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को कार्य मूल्य पर जो है
1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लगभग प्रतिशत क्या होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 12.5% होगा। इसको सॉल्व करके आप सभी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मौसम निकालना है, यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है 112 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/81 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1/2 और यहाँ पर -4/-3 और 4/1 है का जो है क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग देख लीजिए, इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, 10 वर्ग इकाई। तो आप लोग जो है निकाल के देखिएगा, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। तो चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन करा देते हैं आप सभी को। यदि यहाँ पर जो है प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो है विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा 0। आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, रोक करके। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आए थे प्रश्न। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 m, 30 m और यहाँ पर जो 78 m है, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की जो है लागत क्या होगी? तो इसका जो है राइट आंसर बताना था। तो 116 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, ठीक है, 216 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका रहा, इसका जो है मान ज्ञात करना था। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 7 आएगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था, एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी जो है भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और जो है 12 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लंबा एक जो है विकर्ण है जिससे जो है विकर्ण की लंबाई लगभग है। तो यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए, एक सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का जो है लघुत्तम समावर्तक है, तो ए बी से बड़ा है, तो इसको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है, दिए हुए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सा सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह के देख सकते हैं 2 प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका चित्र है, और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया गया है यहाँ पर 180 डिग्री देख सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, केवल एक पर्याप्त होगा, राइट आंसर सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। मान लें कि 3 बिंदु, यहाँ पर ए बिंदु दिया गया है 0 और -1, बी बिंदु दिया गया है और यहाँ पर सी बिंदु दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोग 10th में बनाए होंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो उसके आगे देख लेते, त्रिभुज की भुजाओं के जो है मध्य बिंदुओं से बनता है। तो यहाँ पर जो है एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
तो एक्स का मान आप लोग जो है निकाल के देखिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 51 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहा आपका प्रश्न। तो यहाँ पर जो है 10 स्क्वायर का जो है मान ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरह के प्रश्न है। तो ये प्रश्न रहा आपका, यहाँ पर कौशिक का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 3.6 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से जो है पूछा गया था आप सभी का। उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां रेखा 3x प्लस वाई 2y बराबर 70 बिंदुओं, यहाँ पर जो है दिया गया 2 5 और जो है 5 2 से जो है निर्मित रेखाखंड को विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1:2। उसके बाद 126 नंबर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा गया था। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। तो 5 साल पहले इनकी जो है आयु का अनुपात 5.5 5 और 7 था। तो वाई की जो है वर्तमान आयु, तो इससे रिलेटेड एक ना एक पर्सन 100% श्योर है जो आएगा ही आएगा। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी का जो है आयु निकालने वाला पर्सन एक ना एक निश्चित रूप से आता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न किस तरह से जो है सॉल्व होंगे। तो आसानी से जो है आप जो है जैसे मान सकते हैं 3x माइनस यहाँ पर जो है 5x करना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया इनकी आयु का अनुपात। ठीक है, 5 वर्ष पहले दिया गया तो माइनस कर देंगे इसमें से। तो जैसे 3x माइनस 5 कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 4x माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पहले पूछा है ना। उसके बाद जो है अनुपात दिया गया 5/7 दिया गया है। तो अब इसको जो है आराम से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो कैसा आएगा, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आपका 21x माइनस 35। ठीक है, 35 आएगा। उसके बाद बराबर 20x माइनस यहाँ पर जो है 25। और उसके बाद ये जो है सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका जो है x का मान 10 निकल के आएगा। ठीक है, x का मान 10 निकल के आया और 10 जैसे निकल के आएगा तो आपको जो है 4x किसी एक समीकरण में जो है आपको रख देना है। ठीक है, तो y की वर्तमान आयु आप लोग आराम से रख सकते हैं। जैसे 4x लिख दिए और उसके बाद जो है इसमें आपका मान रख देना है। तो बराबर 4x गुने 10 बराबर हो गया आपका 40 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से जो है आप लोग निकाल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 40 राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर दिया गया था नीचे दर्शाई गई 3 सीधी रेखाओं का जो है रेखाओं के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल आप सभी को जो है यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 इकाई। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया था। ठीक है, ये रहा 29 नंबर प्रश्न। तो इसको जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 140 डिग्री। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था 7 m ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक जो है टावर जिसकी ऊंचाई 47 m है, तो उन्नयन कोण जो है 30 था, टावर प्लेटफॉर्म से जो है कितनी दूरी पर स्थित है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी होगा, ठीक है, 40√3m। ओके, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जैसे डायग्राम बनेगा तो इस तरह से जैसे बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसका बनेगा। अगर आप लोग 10th में बनाए होंगे तो आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया था एक इनलेट पाइप और जो है एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक एक घंटे का क्रम में जो है खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर जो है शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। इसका जो है खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में इनलेट पाइप को जो है 15 घंटे लगता है। वह आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को जो है 21 घंटे में पूरी तरह से जो है खाली कर सकता है। तो टंकी को जो है भरने में कितना घंटे लगेंगे? तो इसका जो है राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, 99 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 32 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो है 132 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग प्रश्न देख लीजिए, इस प्रकार से जो है प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं, आप सभी देख लीजिए। इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1000 रुपया राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक गेंदबाज द्वारा 12 विकेट मैचों में लिए गए विकेट इन प्रकार से है। तो यहाँ पर जो विकेट की संख्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बहुलक ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पर्सन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। आप लोग देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था आप सभी का, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को जो है 20% की हानि हुई और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का जो है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 72 रुपया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, इसमें त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अपनी सामान्य गति से यहाँ पर दिया गया है 4/5 से चलने पर जो है सोहग, तो इसका जो है आपको कितना समय लगता है ये बताना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 24 मिनट। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। पूछा गया था यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः इतना है और जो है 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 मानते हुए उस शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 140 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, द्विघात समीकरण, इसका जो है मान ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर दिया गया है संख्या, इसका जो है द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज जो है राइट आंसर
हो जाएगा। ओके, 41 का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो बी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा गया था, देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आपका। तो यहाँ पर बताना था बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 10 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। ये रहा आपका प्रश्न। उसके बाद इसका जो है मान ज्ञात करना था। वाई पर टंकी है तो एक्स वाई का जो है मान ज्ञात करना था। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1/4 BC। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है और जो है कटाई कब खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो है कटाई कब खत्म होगी ये बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है आपको पर्सन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी 1/k। उसके बाद चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा आपका प्रश्न। यहाँ पर जो है a+b का मान कितने के बराबर होगा, तो ये बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7 के बराबर। उसके बाद जो है 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए आगे इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद चलिए लास्ट पर्सन देख लेते हैं। तो लास्ट पर्सन आपका ये रहा स्क्रीन पर। तो इसमें जो है अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। तो इसका जो है ज्ञात करना था आप सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 41 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन को जो है पॉज करके देख लीजिएगा, रोक करके, और उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आपने देखा जो आज 50 क्वेश्चन इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे गए थे 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह के प्रश्न स्टडी करके जाइएगा, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। ओके, जो भी प्रश्न आएंगे इस तरह के आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए सेट जो है साइंस का सेट जो है एस सीरीज हो जाएगा साइंस। ठीक है, और जीके जीएस का सेट जो है आपका देख लीजिए इस तरह से रहेगा। ठीक है, उसमें जो है सिर्फ नंबर है। सामान्य ज्ञान में सिर्फ नंबर से सेट तैयार किया गया है, और साइंस का एस लिखा हुआ है, और मैथ का जो है उसमें एम लिखा हुआ रहेगा। एम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से जो आप लोग सीरीज देख लीजिएगा अपना। अभी तक काफ़ी सीरीज जो अपलोड कर दिया गया है, उसको ज़रूर से ज़रूर जा करके देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।